तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधार। पम 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 पग पटिकत थम 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 फनन पे, पम 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 पग पटिकत थम 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 फनन पे। बिम 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 बिनती करन, बिम 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 बिनती करन, मांग पट निहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सक सक सनिकादिक नंदन नंदार गौनी। सक सनिकादिक नंदन नंदार गौनी। मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, श्री बलिहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। ये तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी है ना। ये कल्पना वन तो प्राण बचाना मुश्किल है। कभी लोग कहा भक्त लोग तो नाच रहे थे, है संभव ही, लीला है भगवान की। ये चल रहा है। और उधर जाके कह दिया किसी ने कि ग्वालियर ने जाकर खबर दे दी, सूचना दे दी कि नंद बाबा से कि तुम्हारा लाला काली देह में गिर गया। परिणाम सबको पता है, गिरने वाला बचता नहीं। यशोदा को पता चला, अब यशोदा थोड़ा स्थूल है, देर में पहुंच पाई, लेकिन नंद बाबा थोड़ा फुर्तीले हैं, जल्दी पहुंच गया। छाती पीटते बूढ़े बाबा नंद, अरे कहाँ है ब्रिज बल्लभो ब्रिज चंद। जब नहीं नयन का तारा है, जब नहीं नयन का तारा है, तो कैसे नयन रहेंगे अब, रहेंगे अब। तो कैसे नयन रहेंगे अब, रहेंगे अब। जब नहीं नयन का तारा है, तो कैसे नयन
का तारा है। जब नहीं नयन का तारा है तो कैसे नयन रहेंगे अब। प्राणों का प्यारा रहा नहीं तो कैसे प्राण जिएंगे अब। कैसे रहेंगे? इतने में ही आ गई जसमत रोती हाय। बछड़ा खो कर जिस तरह टकराती हो गाय। अब भला कैसे रहेंगे? और दम से दौड़ी कूदने के लिए तब तक बलराम जी पहुंच गए थे और नारद जी भी पहुंच गए, लगे संभालने। और काले ने हम जरूर जाएंगे। लगता है मुझे याद आया, मेरे कारण ये निर्णय लिया कन्हैया ने। दाऊजी ने कहा भला ये संभव कैसे है, तुम्हारे कारण क्यों कूदा? काले नहीं, मुझे पता है, कल की बात थी ना, हम कोई काम कर रहे हैं, इसने कहा हमें माखन मिश्री चाहिए, तो हमने कहा रुक जाओ अभी थोड़ा दे दे। इसने दोबारा कह दिया तो हमने ऊंची आवाज में कह दिया रुको ठहरो अभी दे रही हूँ। बस जरा सी ऊंची आवाज में हमने बोल दिया, इसे पूरा लग गया। इसलिए कहा है कल माखन मैंने दिया नहीं, इस कारण डूब गया ला। कल मैंने मक्खन नहीं दिया इसलिए। कल माखन मैंने दिया नहीं, इस कारण डूब गया लाला। और बलराम न हमको समझाओ, मुझसे ही रूठ गया लाला। मुझको फरमाओ, मुझसे ही रूठ गया लाला, मुझसे ही रूठ गया लाला। कल माखन मैंने दिया नहीं, इस कारण डूब गया लाला, इस कारण डूब गया लाला, कारण डूब इसलिए लगता डूब गया। काले नहीं। तब तक नारद जी आ गए और कहा भाई अरे माँ क्या सोचती, कहा सुन नहीं मान नहीं जाती हूँ बरुणी लोकी को मैं, लाला को यहाँ पठाऊंगी। लाला को यहाँ पठाऊंगी।
सही लूंगी, अपने प्राणों पर सह लूंगी, बदले में उसे बचाऊंगी। अपने प्राणों पर सही लूंगी, बदले में उसे पटाऊंगी। अपने प्राणों पर सह लूंगी, बदले में उसे बचाऊंगी। प्राणों पर सही लूंगी, बदले में उसे पठाऊंगी। लेकिन एक संभाल लिया, बहुत संभाला। अब उधर का हाल सुनो, इधर तो हाहाकार मचा ही हुआ। उधर फड़ों से नाच नाच करके भगवान ने उसकी हालत खराब कर दी, लेकिन जरा सा झुका नहीं। यहाँ वो नाग पत्नियां घबरा गई तो दौड़ के भगवान के सामने पहुंची। क्या बोली? बोली न्यायो ही दंडा कृते किल विशेषमी, ये न्यायो ही दंडा कृते किल विशेषमिन, ये तवा अवतारा खल निग्रहाय, न्यायो ही दंडा कृते किल विशेषमिन, तवा अवतारा खल निग्रहाय, ये तवा अवतारा खल निग्रहाय, तो अवतारा खल निग्रहाय। प्रभु न्याय किया है, न्यायो ही दंड, आप दंड दिया, बहुत न्याय किया। आपका अवतार ही दुष्टों के लिए हुआ है, आपका अवतार ही। लेकिन अपराधा सकद भर दया सोढ़भ्या स्वपजा कृता, छंतुर्मर्णं सात्मा शांतात्मन मूढ़स्व त्वमन जानता। ये मूढ़ तुमको नहीं जानता है, ये मूर्ख है, और हम क्षमा मांगती इनके बदले। कम से कम हम पत्नियों के लिए इनको बख्श दो। पति प्राणा प्रदीयता, अरे हमारा जीवन शून्य हो जाएगा, नर्क हो जाएगा, तो हम इसलिए आपसे प्राणों की भीख मांगते हैं कि पति के प्राण हमारे कहने से आप छोड़ दो। भगवान ने कहा तुम तो हाथ जोड़ रही हो, निवेदन कर रही हो, जेके प्राण बचना, ये तो कुछ बोलते हैं नहीं, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। ये तो लाख पत्नियों ने कहा जल्दी करो, जल्दी जल्दी मांग लो, माफी बोलो। उसने कहा क्यों माफी मांगे? बोल पड़ा, क्यों मांगे माफी? हमने अपराध क्या किया है? कन्हैया ने कहा देखो तुम कह रहे हो छोड़ दे, और एक आध हमारा कोई अपराध है नहीं। बोले हाँ हमने क्या अपराध किया है? हम जानेंगे सरकार आप परमात्मा है, ईश्वर है, और सारा संसार आपके द्वारा रचित है। ये कन्हैया ने कहा उसमें कोई धोखा है? वो है ही। तो बोले अच्छा अगर सारा संसार आप बनाते तो हमें किसने बनाया? अगर सारा संसार आप बनाते हैं तो मुझे किसने बनाया? कन्हैया ने कहा हमने। अच्छा तो हमें जब आपने बनाया तो हमारा स्वभाव किसने बनाया? कन्हैया बोले हमने। हमारे में जहर किसने पैदा किया भरा? बोले हमने। तो उसने कहा तो हमने बुरा क्या किया? जो आपने दिया हमने वही तो आपको दिया। आपको जो भक्त होते हैं ना, कोई मिष्ठान्न का, कोई फलों का है, कोई भोजन बना के ले जाता हो, का सरकार तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, आपका है आपने दिया वही अब आपको समर्पित करते हैं और प्रसन्न हो जाओ ब्याज में हम पे। तो आपने हमें दो का है, आपने मुझे ये स्वभाव दिया है ना गुस्सा वाला है? आपने ये स्वभाव हमें दिया है, आपने विष हमें दिया
तो बताओ, हमने अगर आपको निवेदित किया तो बुरा क्या किया है? और देखो, ये जैसे जैसे इसकी दुनिया ढीली हुई वैसे वैसे इसको गुस्सा और बढ़ता रहा बराबर। एक कहावत है ना कि कुबत कम, इसमें ताकत कम होती कुब्बत, और कुबत कम गुस्सा ज्यादा। ये कुबत कम गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण पिटने के हैं। कुबत कम गुस्सा ज्यादा, ताकत कम गुस्सा ज्यादा, और ये लक्षण पिटने के हैं। ये लक्षण, ये ताकत कम गुस्सा ज्यादा, और ये लक्षण कितने के हैं। और आमद कम खर्चा ज्यादा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये आमद कम खर्चा ज्यादा भैया, ये लक्षण मिटने के हैं। ये लक्षण मिटने के हैं। और तो गुस्सा की बढ़ती नहीं बराबर, जैसे कुब्बत कब होती रही। इसने कहा सरकार इसमें कोई दोष नहीं। भगवान ने कहा कहता तो ठीक है ही, खैर है, इसका क्या दोष, जो हमने जो दिया वही हमको दे रहा। तो भगवान आप गुस्सा, क्षमा इसलिए हम नहीं मांगते। भगवान ने कहा हमने, ये सही है कि मैंने बनाया तुम्हें जो स्वभाव दिया, तुमने सब कुछ किया, इससे हम गुस्सा थोड़ा ही है। बोले फिर हम गुस्सा तो इसलिए है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। अगर हमने सर्प योनि बनाई, सर्प बनाए, उनका हमने स्वभाव क्रोध वाला बनाया, उन्हें अगर हमने जहर दिया तो हमने उन्हें रहने के लिए स्थान भी दिया। ये मतलब थोड़े जाओ होता घुस पड़ो तुम। रमणक द्वीप में हमने कहा था कि वहां आप लोग रहे। बोले सरकार हम वहां कैसे रहे। बोले गरुड़ जी हमको खा जालेंगे, मुश्किल तो भाग के ही हमारे प्राण बचे। यहाँ गरुड़ जी नहीं आते थे। यहाँ गरुड़ जी इसलिए नहीं आते थे, गस्त महात्मा रोज स्नान बनाने के लिए जाते थे, और गरुड़ जी जाए जाओ नहा रहे हो या बैठे हो पूजा नदी करे, ये हो जाके मछलियां ढूंढ ढूंढ खान लगे गरुड़ जी। एक दिन कहा गरुड़ जी अच्छी बात नहीं, हम यहाँ पूजन करते हैं और तुम मछलियों को पकड़ते हो खाते हो, सुनते हो, कल से मत आना। और जब कल महात्मा जी पहुंचे तभी फिर पहुंच गए। महात्मा जी ने कहा तुम्हारी समझ में बात नहीं आई, अब कल न दिखाई पड़ना। लेकिन जब कल हुआ तभी फिर पहुंच गए। जैसे महात्मा जी गए, आज महात्मा जी को क्रोध आ गया। महात्मा जी ने कहा सुन लो कान खोल करके, अगर गरुड़ जी कल से तुम आए, आज के बाद कहीं इस तट पर आ गए तुम, तो तुम भस्म हो जाओगे। तो भस्म होने के डर से गरुड़ जी वहां जाते नहीं, इसलिए यहां शरण ले रहा। और भागा क्यों? कारण ये था कि गरुड़ जी सर्पों को खाते हैं, सर्पाहारी है। देखा होगा मोर खा लेता है।
तो कहा हम लोगों ने सर्पों ने एक मीटिंग की, इकट्ठा होकर के तय किया कि गरुड़ जी जब खाते हैं तो किसी को खाया, किसी को आधा खाया, किसी को पूरा खाया और तमाम मार डालते हैं तो जीवन सुरक्षित नहीं है, और कम से कम एक एक खाए तो कुछ दिन जिंदा तो रह ले। तो आपस में मीटिंग की और हर परिवार से एक दिन एक सर्प भोजन के लिए जाएगा। नाम रजिस्टर पर अंकित कर लिए गए, नंबर चलता रहा। एक दिन नंबर लगा कालिया का, ये अपने घर से भेजे कि सर्प को चाहे खुद जाए, मुखिया की जिम्मेवारी होती है। तो ये सर्प अपना बच्चा लेकर के कालिया चला, लेकिन ये स्वयं भूखा था तो रास्ते में इसी ने खा लिया। सर्प अपना बच्चा भी खा लेते, लोग कहने बड़ी सर्पणी है, तो उसने खा लिया। और जब भोजन नहीं तो करेगा, खाली हाथ क्यों जाए। ये लौट आया अपने घर में, गरुड़ समझे कि अब आ रहा भोजन, अब आ रहा, अब आ रहा। जब कोई नहीं आया तो आज धमके नगर में रमणक द्वीप में, और कहा क्यों आज किसकी बारी थी। और रजिस्टर देखा गया तो कालिया का नाम लिखा था, तो दरवाजे याद हमके और कहा कालिया आज तेरी बारी थी, तुमने भोजन नहीं भेजा है, क्यों नहीं लेके आए। बोले गया तो आया तो था, लेके चला था, गया था वहां तक। बोले हम तक नहीं पहुंचे। बोले रास्ते में हमें भूख लगी, हमने खा लिया। तो गरुड़ जी ने कहा तूने क्यों खा लिया, मेरे लिए लेके चला था। तो ये भी कम गुस्से ले, इसने कहा तुम क्यों खाते हो। उन्होंने कहा तूने क्यों खा लिया। बोले तुम क्यों खाते हो। तो इतना झगड़ा हो गया तो युद्ध शुरू हो गया। गरुड़ जी ने मार पंजों से इसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। तो भयभीत हो गया, प्राण बचा के भागा। कहाँ जाए तो इसे पता चल गया कि कुंड में गरुड़ जी नहीं आएंगे। तो उसी सापित, चूंकि सापित है ये, इसलिए उसी कुंड में आ गया। क्या सरकार हम तो इसलिए प्राण बचा के आए। भगवान ने कहा तब ठीक है वहीं जाओ, तब काम होगा। इधर कुंड पर हाहाकार बचा हुआ। थोड़ी देर में क्या हुआ कि सर्पों के फड़ पर ही भगवान नाचते हुए ऊपर उठ करके आए। लोग बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़ के सबसे अपनी माँ से, बाबा से सबसे मिले, प्रेम से ग्वालों से हृदय लगे। और उधर कालिया को चुटकी बजाई, इशारा किया तो वो परिवार लेकर रमणक द्वीप की ओर चल पड़ा। और कहा डरना नहीं, अगर गरुड़ जी तुम्हारी ओर झपटे तो अपना सर नीचे झुका लेना। काय कोई मरी है कि तो गुस्सा में आवे कि भैया क्यों मारेगा वो है? लेकिन भगवान ने कहा ये अहंकारी है, कहीं ऐसा न हम कहा तुम सर झुकाओ तो झुकाइबे नहीं करे। तो एक बात और रख दी भगवान ने, सर झुकाना इसलिए नहीं कि तुम हिंदी मार जाओ ना, इसलिए झुकाना कि जब सर तुम्हारा नीचे हो, गरुड़ जी की दृष्टि पड़े तो नाचते हुए हमारे जो पैरों के चिन्ह तुम्हारे फड़ पर बने वो गरुड़ देख ले। और अगर वो हमारे पग चिन्ह गरुड़ देख लेगा तो वो जान जाएगा कि हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है, फिर वो नहीं बोलेगा। ये उधर चला गया, सब लोग यहाँ रह गए। रात्रि हो गई थी, कुंड पर नहीं जा पाए, वहीं सब सो गए और रात्रि में लग गई आग कुंड पर। आग क्या, माया ने आग लगा दी, जहरीली घास वास थी, जल जाए सब ये। तो जो आग लगी कुंड के आसपास, सब घबरा गए, चिल्लाए सरकार रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो रक्षा करो, आग लग गई, सब लोग फंस जाएंगे। कन्हैया ने कहा सब लोग आंखें बंद करो, आंखें बंद कर लो, कोई आंखें नहीं खोलेगा। तो इतने भयभीत डरे हुए थे, सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। और कन्हैया भगवान का तो मुंह आग है, दो ही तो मुंह भगवान के, आग और ब्राह्मण। तो झट से भगवान ने वो अग्नि पान कर ली, शांत हो गई। कहा खोलो आंखें, तो खोली आंखें तो कहीं कुछ नहीं। भगवान ने आंखें क्यों बंद कराई? नकलची भारत है, कभी हम ना हुए जंगल में तो प्राय दावाग्नि लगी जाती है, बांसों की रगड़ से आदि तमाम कारणों से। और कन्हैया ने सोचा अगर हम सबके आंखें खोले रहते, अगर हम आग पान करेंगे तो ये नकल उतारेंगे। मन सुखा तो कतई नहीं मनी है, ये तो कहेगा कन्हैया ने पी ली तो हम भी पी लेंगे।
और ये सब पीने लग जाएंगे तो काम तमाम हो जाएगा। तो भगवान ने कहा आंखें बंद कर ले ताकि जान न पाए कि हमने क्या किया। सवेरा होगा तो फिर निकल पड़े आगे। मूंजी वन में पहुंच गए, वहां रहे तो मूंजी वन में भी आग लग गई। और वो जब आग लगी तो भगवान ने फिर कहा आंखें बंद करो। मंझुका ने कहा जब आगी लगे तब कहा आंखें बंद करो। और अब की बार अब देखिए ये उल्टे खड़े होते हैं, कान पकड़ के ठाड़े होते, नाक पकड़ के खड़े होते। ये अब देखिए तो सबने तो आंखें बंद कर ली। हालांकि आइए बोलिए गोविंद भगवान की। मंझुका ने मन बना लिया कि अब की हमें पकड़ना है, इनको क्या करते हैं। तो सभी ने तो आंखें बंद कर ली। हालांकि आंखें इसने ही बंद की, लेकिन बंद करने का ढंग जानते हो क्या है? सबने तो यूं की, इन्होंने कर दिया यूं और कहा चिल्ला पड़े कन्हैया आप जल्दी करो, डर लग रहा है। अब आगे शांत करो, डर लग रहा है। और तो कोई बोलता नहीं है, आंखें बंद कर ली, किसी ने कुछ नहीं कहा कुछ करो या न करो। लेकिन ये चिल्ला रहे मनसुखा कन्हैया जल्दी करो भाई, हमें तो बहुत डर लगे था। भगवान जान गए कि इसमें कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। भगवान ने देखा तो ये आंखें बंद क्या किए, तो झरोखा बनाए था, खोले थे। कन्हैया ने कहा कान खोल के सुन लो, सभी लोग सावधान होके सुनो। किसी की भी आंखें खुली नहीं रहनी चाहिए। अगर आंखें खुली किसी की रह गई तो आगे समय में दीपावली आ रही है, हाँ तो आतिशबाजी कोई नहीं देख पाएगा, चटर पटर हो जाएंगी, सब आंखें फूट जाएंगी उसकी। यो चिल्ला पड़ो, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, हम तो सरकार खोले ही थे, ठहरो हम तो खोले थे अभी। जड़ से आंखें बंदी, भगवान ने पान कर ली। उद्देश्य ही भगवान का है। देखिए भगवान राम ने जो किया है, उन्होंने कहा हमने जो किया वो आचरण में लाया जाए। और भगवान कृष्ण का कहना क्या है, जो हम कहे वो मानो, हम जो करें तो न करो। और आपको साफ पढ़ना चाहिए जो वो करते हैं। भगवान राम ने पिता की आज्ञा मानी, वन वन में भटके बिना पदत्राण के, बिना पैरों में जूतों के, है तो ठीक हम भी कर सकते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं। लेकिन कन्हैया सर्व नाचे कौन ना सकता है, तो कन्हैया कहते जो हम कहें वो करो, और राम जी कहते जो हम करें वो करो, कहा नहीं करने का करो। तो भगवान लीला की आगे बढ़े। तो अगले दिन ये हुआ कि अब खेल कौन खेला जाए जंगल में। तो किसी ने कहा चढ़मार गुलरिया हो, किसी ने कहा लबोडरैया हो, पता नहीं क्या क्या। भगवान ने कहा कबड्डी बहुत दिन से नहीं हुई है। तो ग्वाले बोले हाँ हाँ ठीक है, ठीक कबड्डी हो जाए। दो भागों में ग्वाले बट गए। एक टोली के मालिक हो गए बलराम जी और एक टोली के मालिक हो गए कन्हैया। और उसी समय एक दैत्य जो है कंस ने भेजा, वो आ गया। वो जानबूझ करके कन्हैया की पार्टी में शामिल हो गया, टीम में। हालांकि उसका कबड्डी खेलना कोई उद्देश्य नहीं था, उसका तो उद्देश्य ये था कि अवसर मिलेगा तो फिर हम उसको ले जाएंगे।
कबड्डी खेलने में ये तय हुआ कि जो टीम हार जाएगी तो वो हारी वाली टीम के सदस्य जीते वाली टीम के सदस्यों को अपनी पीठ पर बिठा के, घोड़ा बन के पीठ पे बिठा के, और वो पेड़ है एक, उसके पास तक चले गए। सभी ने शहर स्वीकार कर लिया, तय कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है, कबड्डी शुरू हुई, जान करके कन्हैया हार गए, और जब हार गए तो जीते वाले ग्वाले दौड़े, कन्हैया चल 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 जल्दी बन, घोड़ा बन बन बन, जल्दी बन, जल्दी घोड़ा बनाओ, हम बैठे कोई का हम बैठे, कोई का हम बैठे। दाऊ जी ने सोचा ऐसा न हो कि हल्के फुल्के ग्वाले पर कोई हट्टा कट्टा बैठ जाए तो काम तमाम हो जाए, तो कहे ठहरो, हम जिस पे कहेंगे उस पर वो बैठेगा। अब दाऊ लगे छाटने, तुम बनो घोड़ा, तुम इधर आओ बैठो इन पे, तुम बनो घोड़ा, तुम इधर आओ तो इन पर बैठो। तो सब पर बैठ करके वो पेड़ तक चले गए। कन्हैया भी बन गए घोड़ा, मनसुखा बैठा और चले गए दूर। अब 2 आदमी बचे, एक जीती वाली टीम का, एक हारी वाली का। वो जो कंस का भेजा गया राक्षस था, वो चूंकि कन्हैया की टीम में था तो हार गया था, ये बचा, और ये होशियारी में बच गया, बगली काटता रहा, तो सब तो चले गए, ये रह गया। और मलकियत में रह गए दाऊ जी, तो ही लोग बचे, बलराम जी। अब बलराम जी ने कहा क्या देखता है, बन घोड़ा, हमें भी बिठा, हम भी तो जीते, चलो वहां तक। तो ये घोड़ा बन गया, बलराम जी उस पर बैठ गए। अब बलराम जी थे लंबे, और ये घोड़ा बना तो छोटा हो गया, तो दाऊ जी के पैर जमीन में लगे घिसलने। दाऊ जी के पैर जब जमीन में घिसल रहे थे, और ये चला, इसने कहा अरे हमें पेड़ के पास थोड़े ही जाना है, हमें जाना है कंस के राज्य में, इनको लेके चलो, ये बड़े भाई मिल गए, चलो यही सही, हमें तो वहां जाना है। लेकिन ऐसे ग्वाले बन करके तो हम जा नहीं पाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ा और एकदम से राक्षस के रूप में आ गया। तो दाऊ के जहां पैर जमीन को छू रहे थे, जमीन में घिसल रहे थे, संभाले हुए थे, और राक्षस बनते ही दाऊ के पैर एकदम तंग गए। दाऊ ने कहा ये अच्छा स्प्रिंग वाला घोड़ा है कोई है? दाऊ ने जैसे दृष्टि दौड़ाई, देखा रे तो मामा खबरुआ है, तो राक्षस है। आया तो कन्हैया के पास था, लेकिन चलो बड़े भाई ये चिट्ठी हम भी ले सकते हैं उनकी, बड़े भाई खिलाते। तो दाऊ ने ऐसी त्रिलोकी शक्ति का भार इसको दिया कि वही अखाड़े में गिरा और लंबा लंबा हो गया। इसका नाम ही पड़ गया प्रलंबासुर। जय बोलो प्रलंबारी भगवान की जय। मारा जय की दुनिया हुई, पुष्पवृष्टि हुई, सब साथ साथ चल रहा। बोलो ऐसे ही अनेकानेक प्रकार से लीलाओं को करते हुए भगवान आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान को अपने माता पिता को मुक्त कराना है और उनको ठीक करना है। भगवान आगे और बहुत सारी लीलाएं करते हुए बढ़ रहे हैं। एक बहुत सुंदर लीला भगवान के द्वारा की है। भगवान सुबह सुबह उठ के तैयार हुए, और जैसे भगवान सुबह उठ करके तैयार हुए, और मैया आज आधी रात से पकवान बनाने में लग गई थी, पकवान बनाने में। कन्हैया जब सुगंधी लगी तो घर में गए, और बहुत ढेर सारे पकवान रखे थे। कहा माँ वाह, आज क्या है जो आपने बहुत सारे ढेर सारे पकवान बना के रखे, बहुत अच्छे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। एक आध लड्डू उठा के मुख में भी रख लिया आपने, और कहा वाह वाह क्या बात है, अच्छी कारीगर हो तुम, है कितना बढ़िया पकवान बनाया, बड़ा आनंद आ रहा है। कन्हैया की आवाज माँ के कानों में पड़ी कि देखो उस थाल में मीठा, उससे मीठा तो उस थाल में है, और उस थाल की कौन कहे बहुत मीठा है। माँ ने समझा हमें लगता है कि इसने सब जूठे कर दिए,
सब झूठे करते। तो माँ ने कहा कन्हैया तूने क्या झूठे कर दिए? बोले जान के झूठा करना अपराध। बोले झूठे नहीं किए। बोले फिर अगर तूने झूठे नहीं किए तो कैसे जान गया कि उस थाल में अच्छा, उससे भी अच्छा उस थाल में है, उससे भी अच्छा उस थाल में, ये कैसे जान गए? बोले झूठा नहीं किया है, चख चख के देखा है। माँ ने उठाई छड़ी, मारने दौड़ी। और झूठे भला कैसे होते हैं? कैसे होते झूठे? चक चक के देखा, कैसे झूठे होते? मारने दौड़ी। कन्हैया ने कहा लगता अपराध हो गया। जो बेसन का लड्डू बूंदी वाला मुख में भरे थे वो थोड़ा गोड़ दिया, 2-4 थाल बचे होंगे, उनमें पहुंच गया और कहा लो अब हम नहीं गाए, भखड़े हुए माँ ने दौड़ा लिया। अब स्थूल शरीर की माँ आई तो दौड़ के, लेकिन ना क्या करती? कन्हैया दौड़ के आगे, दरवाजे नंद बाबा बैठे थे, उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए और कहा बाबा मैया दौड़ा रही है, वो हमें मार दे। मैया दरवाजे तक आई, देहरी तक जब देखा कि मानो के पास खड़े होकर के, तो नंद बाबा की गोदी में बैठे थे, फिर मैया बाहर नहीं आई। ये छोटे छोटे जो बच्चे कथा सुन रहे हैं, कहीं ऐसा अनुकरण न करें कि घर में प्रसाद बनाओ वो जूठा कर दो है? और बाद में उनने के जब मैया मारने दौड़े तो पापा की गोदी में बैठ जाओ दुआरे आके। सुनो, वो पुराने जमाने की बात जान दो, दुआरे नहीं, अगर तुम्हारे पापा समर पे हो या वहीं चले जाओ तुम, तो मम्मी डंडा लेके वहीं पहुंच जाइए। पुराने जमाने की बात छोड़ो, ऐसा न करना, प्रसाद झूठा मत करना। माँ से डर के आए और बाबा की गोदी में आए और क्या बोले? आजी कवने उते साह हमारे। बाबा आज कौन सा उत्सव है? बाहर पकवान बनाए माँ ने, जूठा नहीं किया, चक्के देख लिया, इतने गुस्सा हो गई, मारने दौड़ी, हम भगाए। आज कवने उते साह हमारे। बाबा क्या बोले? सूर्यपति का पूजन है प्यार। आज कवने उते सब है हमारे, सूर्यपति का पूजन है प्यारे, सूर्यपति का पूजन है प्यारे। आज कवने उते साह हमारे, आज कवने उते साह है हमारे, आज कवने उते साह हमारे, आज कवने उते सब है हमारे, आज कवने उते साह हमारे। कौन सा उत्सव है? बोले देवराज इंद्र का पूजन होता है, इसलिए तो रात भर से जगी परिश्रम करके बना रही है मिष्ठान, पूजन की सामग्री तैयार कर रही है। कन्हैया ने कहा बाबा तो इंद्र को आपने देखा होगा, कितने बड़े हैं? बाबा ने कहा अरे पगले, देवता कहीं देखने में आते हैं। तो कहा जब आपने देखा नहीं उनको तो ये भोग लगाएंगे तो वो खाएंगे कैसे? बाबा ने करे लाला, देवता कहीं खाते ही थोड़ा है, ये तो भाव के भूखे होते हैं, सुगंधी ग्रहण कर लेते हैं बस। बोले अच्छा यो ही बस झूठ मूठ कर दो, बस सुगंधी ले लेंगे। बोले हाँ बस सुगंधी लेते, झूठ मूठ क्यों, भाव से भोग लगा, वो तो बात सुगंधी ग्रहण करते हैं। लेकिन एक बात है, ऐसा है कि भगवान खाते नहीं, यह नहीं कहो कि भगवान आते नहीं या खाते नहीं है? आप लोग जब बुलाते नहीं तो कहाँ से आएंगे? तो कहा भगवान भोग भी लगाते हैं।
कैसे उदाहरण देते हैं आपको। जैसे कोई आपके घर में या दरवाजे पर या बगीचे में कहीं एक पेड़ पुष्प का है, फूल का, चाहे गुलाब का ले लो, चाहे गेंदा, कोई भी, उसमें कई फूल लगे होते हैं और जो ये मधुमक्खी होती है और एक फूल पर आप कपड़ा लगा दो, कपड़ा बांध दो, तो एक किसी फूल पर मधुमक्खी को न बैठने दो, किसी भी मक्खी को, और बाकी फूलों पर मक्खियां बैठने दो। लेकिन जब आप देखेंगे जिस फूल पे आपने कपड़ा बांधा हुआ है उसे खोले, जो फूलों पर कपड़ा नहीं बांधा गया है मधुमक्खियां उससे कुछ ले गई हैं, उन दोनों में हम आप अंतर नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब देखेंगे कि मधुमक्खी कहाँ जा रही है लेके, वहां पहुंचेंगे तो शहद का एक छत्ता लगा होगा, उसमें ढेर सारा शहद होगा, लेकिन रूप रंग सब एक ही सा है। जिससे कुछ ले लिया है निकाला है, जिससे नहीं निकाला है तो एक ही से। ऐसे हम भोग लगाते हैं, हमें लगता है कि पेड़ा हमारा जितना हम लाए थे जैसा हमने रखा था वैसे ही रखा, लेकिन भगवान ने तो ले लिया, अपना शेयर ले लिया, उन्होंने भोग लगा लिया शहद की मक्खी के तरीके से तो ले लिया। तो भगवान जरूर, अगर भाव से, भाव का भूखा भगवान है तो भाव से अगर हम लगाएंगे तो जरूर आपका पाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो बोले अब यो तो ऐसे थोड़े ही देवता तो भाव के भूखे होते हैं। कन्हैया ने कहा बाबा तो भाई ऐसा देवता तो हमें पसंद नहीं है, और अगर ये हम कहें कि तुम जार बाबा तुम जार पुरुष हो तो छोटे बड़ी बात होगी, असली को छोड़ करके नकली की पूजा करो, ये कौन सी बात है? अरे ऐसा देवता कौन काम का जो कभी आए न जाए, खाए न पिए और बोले न बकुरे, का मतलब है? काम कैसे फिर आएगा वो? अरे ऐसे देवता की पूजा करो सामने आगे खाए अपनी बात, तुम कहो उससे तो सुने। बाबा ने कहा ऐसा भी देवता कोई है? बोले हाँ है। कहाँ है? बोले वो एक गोवर्धन पहाड़ पर रहता है, वो हम सबके बीच में आएगा, प्रत्यक्ष रूप से प्रसादी खाएगा और काम भी बनाएगा। आखिर में बाबा ने कहा तुम कहना क्या चाहते, तुम्हारी मनसा क्या है, क्या करना चाहते, भाव तुम्हारा क्या है? कन्हैया ने कहा ये बूढ़े वाले देवता की पूजा कैंसिल करो और नए देवता की पूजा करो। बाबा ने करे भाई तुम्हारा जो मन हो जाओ सो करो। अब पूरे नगर में घोषणा हो गई, सबको पता चल गया कि पुराना वाला देवता रिटायर हो गया, कन्हैया का नया देवता आ गया मैदान में। पूजा उसकी होगी तो पूरा हल्ला नगर में मचा हुआ था, और इधर सभी छकड़ों में गाड़ियों में भर भर के सामान लेके पहुंचने की तैयारी हो गई। बाबा भी कन्हैया के साथ में चले। अब कन्हैया ने पूजन करने में क्या किया? कन्हैया ने सबसे पहले बाबा से पूजन कराया। एक तो कोई अनुष्ठान करो तो सब, अगर समर्थ हो बैठने उठने में तो बड़े बुजुर्ग से पूजन कराओ, ये शिक्षा है। समर्थ हो उठने बैठने में तो बड़े बूढ़े से पूजन कराओ। तो कन्हैया ने लगता है इसीलिए पूजन कराया कि बड़े बूढ़े घर में ये है, इन्हीं से पूजन कराओ। लेकिन उसमें एक चाल और भी है, बड़े बूढ़े से पूजन तो कराओ, और अगर बड़े बूढ़े से हमने पूजन न कराया, हमने कर दिया, तो देवराज इंद्र मन में सोचेंगे अरे कोई समझदार होता, बुजुर्ग होता तो ऐसा नहीं करता, हमारी पूजा नहीं छोड़ता। अभी लड़के हैं, बच्चे समझदार नहीं है, तो इसने दूसरे की पूजा की, हमारी नहीं की, तो क्रोध नहीं करेंगे वो। और जब नंद बाबा पूजा करेंगे छोड़ के किसी दूसरे देवता की, तब पुराने देवता को क्रोध आएगा कि देखो ये बूढ़े हुए के, समझदार हुए के ये गलती कर रहे हैं, बच्चों गलती तो माफ हो जाती। अब ये दोनों भाव मान लो जो भी हो। प्रथम नंद पूजो गिरिराजा, प्रथम नंद
पूजऊ गिरी राजा और ते ही पीछे फिर गोप समाजा। पहले नंद ने पूजा की और इसके बाद में सारे ग्वाले गोप सब पूजा करने लगे। पूजा हो रही है के पुरावो, चौके पुरावो, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घरे आवे। चौके पुरावो, माटी रंगाओ, चौके पुरावो, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घरे आवे। जय हो। तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती पर सजाओरी, आज मेरे पिया की उतरेगी सवारी। चौके पुरावो, माटी रंगावो, आज मेरे पिया घरे आवे। आज मेरे पिया घरे आवे। आज मेरे पिया घरे आवे। आज मेरे पिया घरे। बोले गोविंद भगवान की जय। तो आइए, इधर पूजा हो रही थी और देवता महाराज इंद्र को कुछ पता ही नहीं है। तो क्या हुआ, नारद जी पधार गए। ये बोले हम खबर करें। ये तो में गिरी पूजत ते सिगरे, ये तो में गिरी पूजत ते सिगरे, उत नारद इंद्र के पास गए। नारद इंद्र के पास गए, नारद इंद्र के पास गए। क्या बोले महाराज, आज के दिन आपकी ब्रज में पूजा होती है, सो बोले होती हो गए, होती होगी, वो तो होती है। बोले नहीं होती है। बोले दीनी उठाए है पूजा तेरी, अब दीनी उठाए है पूजा तेरी, बिज में एक नंद के लाल भजे।
पूजा तुम्हारी खत्म हो गई। किसने खत्म कर? नंद के छोरा हो गया एक। और जो सुनाया सुन के देवाधीन्द्र ने क्रोध है कियो ब्रज ऊपर भारी। तो बोली के मेघ गणे सांबरतन कहो करहु जाय ब्रज को तुम छारी। गणम सामर्थकम नाम मेघा नाम चांतकार नाम। जो बड़े बड़े प्रलयकालीन बादल है गण सामर्थन नाम के जो मेघ, इनको आदेश दिया कि जाओ पूरे ब्रज मंडल को डुबा दो, बहा दो। जो भी तुम्हारी शक्ति तब जल हो सब बरसा दो। तो आदेश मिला और जैसे आदेश मिला तो बरसने के लिए चले गंगा। गड़गड़ की आवाज हुई, बड़ी तेजी से बरसने लगे। मनोज सब घबरा गए, चिल्लाए। नंद जी के पास गए, बोले लगता है बाबा बूढ़ा वाला देवता पुराना वाला गुस्सा हुई गया, नाराज हो गया। बाबा ने कहा कि हम क्या करें, कन्हैया से कहो जाए। तो सब दौड़ के कन्हैया के पास गए, बोले कन्हैया पुराने देवता गुस्सा हुई गो और बताओ क्या हुई, इतनी जोर पानी गिर रहा है, स्थूणा वर्ष धारा, हाथी की जैसी मोटी धाराएं गिर रही है, अब क्या होगा। कन्हैया ने कहा कि थाल के थाल हमने थोड़ा खाए हैं उन्होंने सब, जिसने खाया उनसे चल के कहो, उनसे कहो। हालांकि खाए स्वयं है, तो पहाड़ पे खुद ही बन के देवता बैठ गए, लोग जान नहीं पाए। एक साथ में पूजन करा रहे हैं, खुद अपनी पूजा करा रहे हैं, लेकिन नहीं जान पाए कोई। तो कन्हैया ने कहा कोई हमने थोड़े ही हजारों थाल खाए, जिसने खाए उनके पास चलो। तो सब दौड़े वहीं दौड़ करके, और जब वहां पहुंचे बोले अब क्या होगा। कन्हैया ने कहा कि देवता हमारे कान में कह गया है कि सब मिलकर ये पहाड़ उठा लो, जब तक बरसे उठा लो। ग्वाले बोले ये पहाड़ का छोटा मोटा उठ जाएगा। कन्हैया ने कहा देवता ने कह दी तो उठ ही जाएगा, प्रयास करो। तो बेचारे डरे, सबने प्रयास करना शुरू किया और सबने प्रयास करना शुरू किया। सभी ने अपने अपने हाथ लगाए, कन्हैया ने भी हाथ लगा दिया, एक हंसते लगाया एकदम से था। बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर रख लिया और उठा लिया। कन्हैया ने जब देखा कि कन्हैया जो अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर रखा तो सबरे ग्वाले बाहर निकल हटी आए। कन्हैया ने कहा क्यों बाहर क्यों निकल गए। बोले मैं कौन जोर से बरसत, और हाथी की जैसी सूंड होती ना ऐसी धाराएं गिर रही। अब कहत का अब कौन जोर बरसत, अभी तेज कौन बरस रहा, तेज बरसेगा तो हम आ जाएंगे। भगवान जान गए ये लोग डर रहे। कन्हैया ने कहा घबराओ नहीं, आ जाओ। मद हस्ताद निपात ने, आप लोग डरे नहीं, है हमारे हाथ से गिरने वाला नहीं है। तो सब गए, किसी ने डंडे कुछ लोगों ने समझदार लगाया, बाकी भयभीत होकर घुटने टेक के वहीं बैठ गए। बाएं हाथ पर भगवान ने धारण करने का मतलब क्या है, किसी वजनदार वस्तु को उठाने के लिए ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। उसके लिए शक्ति कौन है, राधा जी। उनका में कौन है, बामांग। तो राधा जी की ताकत लगी है बाएं हाथ, मानो ये भाव है। और सबसे छोटी उंगली धरने का मतलब जानते हो, ये इंद्र की उंगली है। जैसे हमने देखा कुछ शंकर जी की पूजा करने वाले लोग होते हैं गांव में, पुराने आदमी, और कहीं बाहर गए और शंकर जी को मंदिर न दिखो अगर, तो झट से उन्हें शंकर जी वही बना ले, मिट्टी के नहीं, अरे तैयार शंकर जी।
और झट से चढ़ा लिया जल अंगूठे में। इसके मालिक है शंकर जी, चढ़ा लिया जल। तो ऐसे इसके मालिक है ये बेटा, यही कर रही है। आज ज्यादा दिन तक ऊधम धरेंगे तो यही कर लाएंगे। सावरिया कमली तान ब्रज में बादल घिर आजे सावर। कमली कान ब्रज में काले बादल घिर आजे। सावरिया काले बादल घिरे काले बादल घिरे आए। काले बादल घिरे घड़ी बढ़ रही आगे। कहा सबसे कहा अपने हाथ से नहीं गिरेगा, तभी आ गई। अब थोड़ी देर में मैया ने देखा, बड़ी बड़ी बातें मारते थे कि जंगल में साथ जाते हैं गाय चराने तो कहते हैं मैया चिंता मत करना, हम हैं कन्हैया की रक्षा करने के लिए। और ये देख लो सब आराम से बैठे और हमाओ लाला अकेले उठा इतना बड़ा पहाड़। तो दौड़ी दौड़ी चली आई और कन्हैया का हाथ लगी दाबने। लोगों ने देखो वाले न गिरे थे तो गिर पड़े। क्या बोली? परे लाल तुम परे सम भारी, परे लाल तुम परे सम भारी, हुई है ये भूजा तेरा तुम्हें परे भारी, परे बुलाल तुम्हें परे भारी, ऐसी भूजा तेरा तो तुम्हारी, ऐसी भूजा तेरा तो तुम्हारी। कहा भुजा तुम्हारी दर्द करने लगी, हम सहला दे दाब दे। आशी कही के भुज दाबन लागी, जसमत माज प्रेम जसमत माज प्रेम लगी तुम्हारी
ग्वालों ने देखा रे मैया नाराज हो रही तो दौड़ के सब खड़े हो गए। और कोई छोटा था तो लंबी लठिया लगा रहा है, कोई कम से कम लठिया, कोई और कम, और कोई का सर पहुंच गया, किसी ने हाथ लगा दिए और कहा मैया हम डर गए लेकिन अब मत घबराओ, अपने लाला से कहो अब ये यहाँ से हटे और हम सब लोग लिए रहेंगे 1-2 साल। अब ये जब तक बरसे इंद्र कोई चिंता नहीं, ये आराम करे जाओ, हम लिए रहेंगे। कन्हैया ने करे नहीं, कोई बात नहीं, हटो अलग हटो, मैया गुस्सा हो रही, अलग हटो, अब हम पकड़ेंगे। मनसुखा ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, हम आवे आगे। कन्हैया ने करे नहीं कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे, लेकिन चलो ठीक संभालो, हम छोड़ देते हैं। ये सबने कहा लगाई अपनी ताकत, लठियां लगा ली। और कन्हैया ने कहा तो संभालना, बोले हम संभाले हैं, बोले संभाले, बोले हाँ। तो भगवान ने थोड़ी सी उंगली ढीली की अपनी, तो जितनी उंगली सूत पर ढीली की उतने सूत नीचे आ गया पहाड़। एक चूड़ी और ढीली करी तो नीचे, फिर और चूड़ी ढीली की और नीचे, तो ये सब आधे झुक गए नीचे और चिल्ला पड़े कन्हैया संभालो संभालो संभालो, हम नहीं संभाल पाएंगे, हम नहीं थाम पाएंगे, संभालो। कन्हैया ने गिरधर को गिर कर धरे, बीत गए दिन 7, ब्रजवासी आनन मगन, भई लगी न बरसा बात, लगी न वर्षा बात। कोई प्रभाव नहीं, क्यों? लोग नहीं जान पाए थे, भगवान ने चक्र को दे दिया आदेश, वर्षा की धाराएं काटो ब्रजमंडल में। और शेष नाग से कहा गांव के बाहर जाके तुम कुंडली बन के लग जाओ तो बहाव का भी पानी ना आए। और जैसे पहाड़ रखा गांव में चले तो वहां तो धूल उड़ रही थी। बादल लौट करके गए, इंद्र से कहा महाराज हमने जितना भी पानी था हमने बरसा दिया। इंद्र ने कहा लाओ अब देखें हम, अब तो जो भगवान बन रहा था उसकी पिटाई हुई होगी ना, देखें अब क्या हाल उसका है। तो जैसे इंद्र ने आगे बढ़ के झांक के देखा तो लोग स्कूटी में किक लगा रहे, हुर्र पर ये धूल उड़ रही है, अर्थात धूल उड़ रही थी। तो बादलों से कहा तुमने बरसाया नहीं पानी, बोले हमने इतना बरसाया कि सरकारी स्टॉक भी नील हो गया, कुछ रहा है नहीं, बहुत बरसाया। बोले फिर क्यों प्रभाव नहीं, कितना कहा से समझ गए है। और भला कौन हो सकता है। तुरंत शरण में जा रहे थे, चरणों में गिरने के लिए बढ़े, भगवान ने पीछे हट गए, भगवान बढ़ा दिया था, हाँ ऐसा मत करना, बाबा हमारे कहते कि तुम भगवान हो, बाबा हमारे कहते थे कि आप भगवान हैं और हमारे ग्वाले के अनपढ़ गंवार ग्वाले के तुम पैर छू रहे हो, नहीं नहीं ऐसा न करो। लेकिन ये आंखें बंद करके दौड़े, पैरों में लिपट गए, लिपट गए पैरों में। हे भगवंत संत हितकारी, और हे भगवंत संत हितकारी, अशरण शरण भगत भयहारी, शरण भगत भयहारी, शरण भयहारी। हे भगवंत संत हितकारी, हे भगवंत संत हितकारी, अशरण शरणी, अशरण शरणी भगत भयहारी, हे भगवंत संत जाना नहीं तुम्हें मैं यही साथ
विचार। और कहा ये हमने समझ प्रभु हमारे को समझ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाओ तुम्हारी पूजा हुआ करेगी। इतना प्रसन्न हो गया इंद्र कि देखो इतना अपराध के बाद भी कहते हैं कि जाओ अब तुम्हारी पूजा हुआ करेगी। वहीं इंद्र ने सुरभि गाय को लेके आए थे साथ में। क्यों? भगवान जब गुस्सा होते तब लोग तो ब्राह्मण को या गाय को या संत को आगे करके चलते हैं भगवान के सामने। जब भगवान गुस्सा होते किसी पर तो ये गाय को लेके आए थे। इतना बड़ा अपराध किया था और को डुबाना चाहा तो कोई संत ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ तो गाय को लेके आए। गाय चूंकि माँ है, ममता है, तो चल पड़ी। उसको ले आए गाय को और गाय के स्तन से दुग्ध लिया और अपने ऐरावत हाथी से कह के आकाश गंगा का जल मंगवाया। और जल मंगवाने के बाद में दूध और जल के साथ मिलकर के इन्होंने गोविंद मने भगवान का अभिषेक अर्थात तिलक कर दिया। तो तभी से इनका एक नाम हो गया। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। इनका नाम ही गोविंद पड़ गया। गोकुल की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ गंगा की हर गली। कान्हा को ढूंढता हूँ मथुरा की हर गली। कान्हा को ढूंढता हूँ मथुरा की हर गली। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली। कान्हा को ढूंढता हूँ मथुरा की हर गली। कान्हा को ढूंढता हूँ मथुरा की हर गली। जय जय। ढूंढता हूँ मथुरा की हर गली। कान्हा को ढूंढता हूँ मथुरा की हर गली। गोकुल की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली। कान्हा को ढूंढता हूँ मथुरा की हर गली। कान्हा को ढूंढता हूँ मथुरा की हर गली। सोचा था मैंने सोचा माखन चुराता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन
होगा। लाख कदम के नीचे, लाख कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। लाख कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गुजरी थी हर गली में, गुजरी थी हर गली में, ग्वालन की हर गली में, गुजरी की हर गली में, गुजरी की हर गली में, ग्वाला की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ मथुरा की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ मथुरा की हर गली में। गोकुल की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली। बोलिए सावरे सरकार की। इसलिए भगवान कृष्ण ने इंद्र के कोप से अपने ग्वालों की, अपने व्रज की रक्षा की है। ये भगवान की कृपा से ये रक्षा संभव हो पाए। और बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो। तो आइए 10 निष्ठा समय देना होगा। जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी किए हैं। आगे चल करके भगवान ने बड़ी एक सुंदर लीला की है जिसको कहते हैं रास। केवल परिचय देना है और तो जानते ही हैं सब। और कथा तो इससे पूरी होती है। जहाँ कहीं सिंगल कथा होती है वहाँ तो सब चलता है, जहाँ और भी कार्यक्रम होते हैं तो समय कम होता है। तो ज्यादा समय लेकर के संक्षिप्त ही चर्चा करेंगे, मूल बात हम आपको बताएंगे। आगे भगवान ने बहुत अच्छी लीला की है जिसे कहते हैं रास लीला, महारास। अभी देखिए रास कहते किसे, सबसे पहले ही जान लीजिए। हमारी व्याकरण दृष्टि में सूत्री है सूत्र रसो वही सह। रास कौन है? वही जिसमें रसों का संवर्धन हो, या यो कहते नौ रस कविता माही। नौ रस होते कविता में। स्वामी वल्लभाचार्य जी और स्वामी निम्बारकाचार्य जी ने अलग अलग व्युत्पत्ति की है अपने अपनी समझ से। एक ने कहा रास उसे कहते हैं बहु नर्तकी युक्तो रास विशेषा, जहां पर बहुत नाचने गाने वाली हो उसे कहते हैं रास। लेकिन दूसरे स्वामी जी ने कहा नहीं, इससे थोड़ा भिन्न हमारा मत है। उनका क्या मत भिन्न है कि बहुनर्तकी माने नाचने गाने वाली ज्यादा तो हो, संख्या उनकी ज्यादा बनी रहे, लेकिन नृत्य अल्पम बहुगानम। नाचा थोड़ा जाए, गाने ज्यादा गाए जाए, गान ज्यादा किया जाए, भगवान का चिंतन माने गुणगान ज्यादा किया जाए, नृत्य कम हो। इसे
किसान भाई कहते हैं रास की ढेरी को कहते हैं रास। और रास करने के पीछे का कारण क्या है? रास करने के पीछे वैसे तो कई कारण हैं, कोई साधारण बात नहीं है। इस महारास का चिंतन तो भीष्म पितामह ने भी किया है। अंतिम समय में जब भगवान पांडवों को लेकर दर्शन देने वहां पहुंचे तो भीष्म पितामह महारास का ही तो चिंतन कर रहे थे। तो अगर कोई प्राकृत रास होता तो भला भीष्म पितामह सरीखे कहीं उसका चिंतन करते, दर्शन करते, की चर्चा करते कहीं। तो ये अपराकृत जो है महारास है। भगवान कृष्ण ने अपनी जितनी गोपिकाएं हैं, या एक चर्चा आती कि रामावतार में जब भगवान ने राम का अवतार लिया था तो जो भी स्त्रियां जनकपुरी में जिन लोगों ने देखा तो एक मन में संकल्प आया, जब विवाह के लिए धनुष भंग मकसाला में पहुंचे तो वहां जितनी भी नवयुवतियां थी उनके सबके मन में यह भाव आया, क्या कभी ऐसे सरकार हमें भी उपलब्ध होंगे विहार करने के लिए? क्या संग हमें इनका कभी मिलेगा? भगवान ने कहा आज तो हम मर्यादा में हैं, एक पत्नी व्रत है, द्वापर में चल के देखें। ऐसे ऋषियों मुनियों को भी भगवान ने, और ये जीवात्मा परमात्मा का मिलन है, कोई साधारण रास नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। देखिए अब ज्यादा चर्चा तो नहीं, इससे पिछली बार हमने बहुत चर्चा की तो कोई आवश्यक वो नहीं है, कभी चर्चा कोई होती है कभी कुछ हो जाती है। तो जिस समय महारास करने का विचार बनाया है और उधर कामदेव की भी चुनौती स्वीकार की है भगवान ने। कामदेव बाद निकल पड़ा था ये कह के कि हम विश्व विजयी हैं, हमें कोई जीत नहीं पाया, हमें कोई पछाड़ नहीं पाया, हमें हरा नहीं पाया। जिस पर हमने दृष्टि डाली वो चाहे संत हो चाहे महंत हो, कितना बड़ा तपस्वी क्यों न हो, हम चारों खाने उसे चित्त कर देते हैं। तुम्हारे घमंड के एक बार ये निकल पड़ा, इसने अपने हाथों में ले लिया रोचना उचना का सामान वो सामग्री, और जिसके सामने पहुंच गए तिलक करो हमें आगे बढ़े। क्यों? बोले हम विश्व विजयी हैं। तो सभी हाथ जोड़ ले कि हम अधिकारी कहाँ तिलक करने। नारद जी सामने पड़ गए तो उसने कहा नारद बाबा ठहरो, ये बीड़ा बाद में बजाना, पहले हमारे ये तिलक करो। नारद जी ने कहा किस बात का तिलक कर दे? बोले हम विश्व विजयी हैं। तो नारद जी ने कहा कैसे तुम विश्व विजयी हो? तो इसने गाना गा दिया, हमने उन ऋषि को धराशायी कर दिया, हमने उन्हें पागल बना दिया, हमने उनको नीचे गिरा दिया, हमने उनको फटक दिया, हमने उनको किया, सब पछाड़ दिए हमने है? हमने जिस पर चला दिए पांचों बाण अपने। कामदेव कहता है कि कोई नहीं बचा, सब धराशायी हो गए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमारे लगाओ तिलक, समय बर्बाद न करो, हमें जान दो। नारद जी ने कहा भाई हम तुम्हारा तिलक तो नहीं लगाएंगे। अरे तिलक वो लगाए जिसकी प्रतिष्ठा इतनी हो, कोई इतना बड़ा पहलवान हो। अरे कोई जिला टॉप रहा हो, नए जिले टॉप को माला पहनाए तो माना जाता है। और हम तो कभी लड़ने नहीं जानते हैं। हाँ कुश्ती करा देते, हाथ जरूर मिलवा देते बड़ों बड़ों से, लेकिन हम लड़ते नहीं। नारद जी ने कहा जोड़ हम भिड़ा देते। सुनो हम बताओ, जैसे तुम कहते हो कि हम विश्व विजयी हैं, हमारे तिलक करो, ऐसे एक वृंदावन की गलियों में रहने वाला वो बसदेव जी का लोग कहते, कोई नंद का उनका छोरा
वो भी हमसे कहता था कि नारद जी बात तिलक कर दो। हमने कहा काहे के? बोले हम विश्व विजयी हैं। तो आज तक दुनिया में, संसार में हमें 2 ही विश्व विजयी मिले और तो कोई मिला नहीं। तो तुम दोनों आपस में लड़ लो और जो जीते वो टीका लगवा ले, वही बन जाए। कामदेव ने कहा कहाँ मिलेगा? ज्यादा पहलवान नहीं, पहलवान नहीं, बड़ा हल्का सा है और लेकिन फुर्तीला बहुत है। कभी कभी भग खड़ा होता है, पीछे भगा तुम समझो कि डर गया, भाग रहा, हार गया, ले घूम के फिर लड़ेगा। तो वो बहुत बड़ा पहलवान नहीं है, लेकिन वो हमसे कह रहा था तो हमने आपसे कह दिया कहाँ मिलेगा। बोले या तो गैया चराने के समय में जाओगे तो गाय चरा रहा होगा, और अगर घरे पहुंच गए सवेरे संझा तो काउ गोपी घर में तो मक्खन चुरा रहा होगा है? या कहीं बैठा बैठा बातें बना रहा होगा। और क्या है? जाओ और सुनो, तुमसे जीते ही देगा नहीं। हिम्मत बहुत मजबूत कर दी। ये पहुंचा उस समय कन्हैया एक पेड़ के पास खड़े थे, गैया चराने आए। इसने दूर से देखा, गाय इधर आओ, इधर आओ। भगवान ने अनसुनी कर दी, जान तो गए। कन्हैया ने कामदेव ने कहा है कन्हैया तुम्हें हम बुला रहे हैं, नारद जी ने बहुत तुम्हारी तारीफ की है। कन्हैया पास पहुंच गए, बोले क्या बात है? बोले ले ये टीका लगाओ, हमारे तिलक करो हमें। कामदेव ने कहा कि किस बात के? कन्हैया ने कहा किस बात का तिलक करें हम? बोले हम विश्व विजयी हैं। कन्हैया ने कहा हम कैसे मान ले विश्व विजयी? तो जो नारद जी के सामने गाना गाया था कि हमने उन्हें विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी, हमने ये कर दिया, हमने उन्हें गिरा दिया, हमने उस राजा को पतित बना दिया, हमने उन मुनि की तपस्या भंग कर दी, हमने ये किया वो किया, वहां भी सुना दिया। कन्हैया ने कहा हमें तुमने हमें कभी हराया? बोले तुम्हें क्या हराया, तुम कल के छोकरा हो, उम्र में हमारी तुम्हारी बराबरी नहीं, तुम हमसे लड़ नहीं पाओगे और तुम तिलक करो और समय बर्बाद न करो। कन्हैया ने कहा बिना हम लड़े कुश्ती तिलक तो हम कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते तिलक। उसने कहा तो लड़ोगे? बोले हाँ लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? कन्हैया ने कहा कि तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसे हम 2 प्रकार